तो हेलो भाई, मैं हूं अर्जुन सुतार। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि कार ड्राइव करते टाइम क्या बेसिक्स ध्यान में रखनी चाहिए, और कभी कभार क्या होता है कई सिचुएशन में अपने सामने कुछ ऐसे शार्प टर्न्स आते हैं। उस केस में अपन क्या करते हैं, कोई इधर या उधर कर देते हैं गाड़ी। उस चक्कर में गाड़ी इस साइड को कई बार टच हो जाती है या रोड से नीचे उतरती है। तो उस केस में अपन को टर्न लेते टाइम क्या बेसिकली ध्यान में रखना चाहिए कि भाई अगर आपने सामने शार्प टर्न है एकदम से ऐसे, उसमें क्या ध्यान रखनी। तो देखते हैं जिसमें आपकी गाड़ी रोड से नीचे भी ना उतरे और गाड़ी के टायर को कोई डैमेज ना हो, ना ही कोई एज सच डैमेज हो कि भाई लेफ़्ट साइड में कैसे टर्न करें। तो यही ध्यान रखना। उससे पहले सबसे पहली चीज़, आप अपनी कार की एक बेस्ट पोजीशन सेट कर लो। क्योंकि भाई जिसे बताया जाता है कि कार की स्टीयरिंग पोजीशन होती है 9-3, और ये वाली रिलैक्सिंग पोजीशन, और 10-10 की जो ये वाली होती है। तो मतलब कि 3 पोजीशन में बेसिकली अपन स्टीयरिंग को पकड़ सकते हैं। बाकी तो कई तरीके होते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, कोई कैसे पकड़ते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट पोजीशन है ये वाली, ठीक है, जिसमें सबसे बेस्ट कमांडिंग मतलब मिलती है अपन को कि हाँ भाई अच्छे से कमांड कर सके अपन। तो और उससे पहले अपन को ये सीट को परफेक्टली एडजस्ट कर लेनी, जैसे लाइक कि आपके पैर से पूरा परफेक्ट क्लच दबे, ब्रेक दबे, एक्सीलेटर दबे, और फिर बाद में उससे पैर हट जाए बराबर, और आपकी नी परफेक्टली टच होनी चाहिए। ये जैसे कि ये है और यहाँ पे है, तो ऐसे नी पूरी टच रहनी चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और उससे पहले ये देखो, सीट की ना ज़्यादा ऐसे चलानी है और ना ही ज़्यादा ऐसे करनी है। दोनों केसेस में डिफ़िकल्टी है। और कई केसेस में क्या करते हैं, इसको लोग इस टाइप से करके ऐसे, तो भाई ये सबसे गलत पोजीशनिंग है कि जिससे अपन को मतलब ऐसे स्टीयरिंग और सामने दिख तो रहा है, लेकिन अपनी गाड़ी को अगर हाई स्पीड पर या लंबी जर्नी में चलाते हैं तो ये बहुत दिक्कत देता है ऐसे। इसके बजाय आप एक रिलैक्सिंग पोजीशन सेट कर लो, जिसमें आपका मतलब पीठ एकदम मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रेट भी रहे और मतलब दिक्कत दे, ना ज़्यादा रिलैक्सिंग ना ज़्यादा स्ट्रेट, मिडल जो पोजीशन एक बनती है, जिससे कि आपका मतलब ये पोजीशन ऐसे रहनी चाहिए, ये मतलब कि हाँ यहाँ तक परफेक्ट रहनी चाहिए। अब जैसे कि ये मेरी परफेक्ट पोजीशन नहीं है, थोड़ी सी, ठीक है, तो ये एक पोजीशन मेरी परफेक्ट पोजीशन बन रही है और मैं ऐसे परफेक्टली चला सकता हूँ। ये वाली पोजीशन आपको सेटअप करनी है और स्टीयरिंग को कुछ इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। और साथ ही क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर मेरे पैर सारे परफेक्टली मतलब कि ठीक है। तो ये मेरी परफेक्ट एक पोजीशन है। आप इस टाइप से एक सेटअप कर लो, जिससे क्या है कि आपको गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट और टर्न की बात करते हैं। नॉर्मली स्टार्ट हो गई, हैंड ब्रेक को डाउन, गियर लगाया, और तो चलिए देखते हैं। तो अब मैं आगे लेता हूँ। तो जस्ट लाइक कि गाड़ी जैसे जा रही है, अब उस साइड को देखिए उस साइड को जैसे है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे टर्न करूँगा पूरा मतलब एक बार को घुमा के, तब क्या होगा कि उस केस में ये गाड़ी ऐसे ये देखो इस टाइप से भिड़ जाएगी, मतलब या तो रोड से उतर जाएगी। ऐसे केसेस होते हैं। तो मतलब इस केस में आप को क्या करना है कि भाई अपनी गाड़ी इस टाइप से रोड से उतरे भी नहीं और इस टाइप से कहीं टच भी ना हो। उस केस में आपको क्या करना है, तो इस केस में अपन को क्या करना है कि जैसे कि अपनी गाड़ी अब स्ट्रेट है, आपको ऑपोजिट साइड में थोड़ा सा टर्न काटना है। अब जस्ट लाइक कि ये स्टीयरिंग स्ट्रेट है, मैं पहले एक बार गाड़ी को वापस सीधा कर लेता हूँ। अब जस्ट लाइक गाड़ी सीधी है, तो अब आपको क्या करना है, स्टीयरिंग को ऑपोजिट साइड में थोड़ा सा घुमाना है, ठीक है। अब इस साइड को थोड़ी गई, आगे जाने दी, फिर बाद में आपको इस साइड को पूरा कट कर लेना है। इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी ना उधर टच होगी, तो ये देखो इस साइड को कोई टच भी नहीं होगी, और रोड अगर है तो रोड से उतरेगी नहीं। ये एक पोजीशन होती है गाड़ी को टर्न करनी। वापस से ट्राई करते हैं, ठीक है। सो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है कुछ। तो वापस से देखते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया। तो अब जस्ट लाइक कि यहाँ पे देखिए परफेक्टली वापस से इससे एकदम टच में आई, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, वापस से थोड़ा सा ऑपोजिट में काटना है और इस साइड को टर्न करना है, जिससे क्या है परफेक्टली ये टर्न होगी और वहाँ रोड से नहीं उतरेगी। जस्ट लाइक ये होता है सिचुएशन। तो कुछ इस तरीके से टर्न करने पे अपन को मतलब कि दिक्कत नहीं आती। सो कुछ इस तरीके से टर्न करने पे अपन को दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती और ऐसे अपनी गाड़ी परफेक्टली कट जाती है। अब एंगल देखते हैं किस टाइप से सेट किया है। तो आप अगर कोई मिस्टेक करते हो तो इस टाइप से कुछ करो तो परफेक्टली गाड़ी चली जाए।
क्योंकि कई बार अपन करते हैं तो ये चीज़ मतलब उतरने की या रोड से नीचे निकलने की चांसेस रहते हैं। जस्ट लाइक ये है, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट में थोड़ा टर्न किया, वापस से टर्न किया, बस। कोई भी शार्प टर्न हो इस टाइप से अपन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तरीका है एक परफेक्ट कार ड्राइविंग का कि ये चीज़ अगर अपन शार्प टर्निंग में या फिर कई केसेस में उस टाइप से रहता है तो मतलब कि गाड़ी को काटने का। क्योंकि अगर इसके अलावा अगर अपन सीधा एकदम से टर्न काटेंगे तो जो स्टार्टिंग में मैंने पोजीशन बताई उस टाइप से अपने के साथ कंडीशन हो जाएगी, भाई गाड़ी रोड से उतर जाएगी। बट अगर अपन ऑपोजिट साइड में थोड़ा सा कट करके अगर काटते हैं तो ये गलती अपन मिस कर मतलब कि सही से सेट कर सकते हैं। तो अब बात आती है स्टीयरिंग पोजीशनिंग की। तो इस पोजीशन से क्या होता है, अगर आप इतना काटोगे तो इस साइड को जाएगी, इतना काटोगे इस साइड को, मतलब हाथ जो टच होने वाली कंडीशन है वो मतलब इस टाइप से आप वापस ले सकते हो, ठीक है। अब यहीं अगर आप ऐसे पकड़ के बैठे हो तो आप इस टाइप से इतना कट कर सकते हो या इस टाइप से इतना कट कर सकते हो, बट यहाँ पे जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा पेन होगा और इससे आपको कई बार एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस केस में भी कुछ ऐसा ही सीन है, तो हाथ टच होने का या फिर इस टाइप का कोई केस बन जाता है। इससे अच्छा आप यहाँ पे पकड़ो तो हाथ टच होने का बहुत कम चांसेस रहता है। और उसके ऊपर आप इतना, जैसे कि ये है, यहाँ से इतना कट गया, वापस ये हाथ लिया, इतना कट गया, वापस ये हाथ लिया, इस टाइप से आप कट कर सकते हो वापस से। तो इस टाइप से आप कार को चलाते वक्त छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रख के आप गाड़ी को अच्छे से टर्न कर सकते हो और छोटी छोटी गलतियों से और एक्सीडेंट से बच सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। अर्जुन सुथार।